यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। प्राण छंद है, इसका मतलब छंद वायु है और वायु एक द्रव्य है, इसलिए वेद द्रव्य है। दो बात इसको और समझें कि किसी ने मोबाइल से आपसे बात की और मोबाइल से बात की तो आपके नंबर पर जो उसने बात की, आपके पास मोबाइल है, उसी नंबर की सिम है, उसने अंतरिक्ष से उन तरंगों को ग्रहण किया, अंतरिक्ष से उन्हीं तरंगों को ग्रहण किया। अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, तरंगे हैं लेकर आप ग्रहण नहीं कर सकते, फिर भी वे तरंग आपको प्रभावित कर रही हैं। मोबाइल इंटरनेट की तरंगें सारे विश्व को प्रभावित कर रही हैं और मैं ये निश्चित कहता हूं, वैज्ञानिक आज नहीं चेते, लेकिन ये तरंगें एक दिन विश्व को तबाह कर देंगी। अभी हमारे लिए खिलौना है, इस पे चर्चा नहीं करूंगा। तो जो तबाह कर देगा वह पदार्थ है और उस पदार्थ का प्रभाव हमारे पास मोबाइल नहीं होगा तब भी पड़ेगा। और आप कई बार पेपर में पढ़ते होंगे कि इनसे कैंसर होता है, इनसे स्किन कैंसर भी हो जाता है, और सारी बीमारियां, बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, बहुत सारे कीट पतंग नष्ट हो रहे हैं। क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्या गुण से नष्ट हो रहे हैं या पदार्थ से नष्ट हो रहे हैं? द्रव्य से नष्ट हो रहे हैं। तो वो द्रव्य है और उस द्रव्य को एक प्रभाव जड़ पर पड़ा। क्या पड़ा? हमारे पक्षियों पर पड़ा, लेकिन पक्षी भी चेतन है और पक्षियों पर ही नहीं, उसका प्रभाव यहां भी पड़ेगा, इसके अणुओं से टकराएगा। हम नहीं देख पाएंगे लेकिन उनके अणुओं में कंपन होगा, वह कंपन का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे कि जब आकाश की बिजली बहुत तेजी से कड़कती है तो कई बार दीवारों के किवाड़ हिल जाते हैं। क्यों? शब्द गुण ने हिलाया, क्या द्रव्य ने हिलाया? उस द्रव्य ने वायुमंडल में प्रेशर दिया और उस प्रेशर ने खिड़की में प्रेशर दिया, खिड़की हिली और टूट भी सकती है। तो एक तो उस शब्द का प्रभाव जड़ पर रहा और दूसरा प्रभाव जो मोबाइल से आप स्पीकर चालू कर दीजिए और उस मोबाइल की आवाज को आप अपने कुत्ते को सुनाइए, ध्वनि वह भी सुनेगा बैखरी रूप में। जड़ में बैखरी नहीं आया क्योंकि वो सुन नहीं सकते, वो रूप उसको प्राप्त नहीं हुआ है, तो बैखरी, लेकिन वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर सका। लेकिन पशु ने उसको कन्वर्ट कर भी दिया इलेक्ट्रिक सिग्नल में, उसके कान ने भी बदला और उसके कान के बाद मस्तिष्क में भी गई वो तरंगें, पश्चंती भी गई, पश्चंती भी बदली, मन तक गई और आत्मा तक परा भी बदली, लेकिन वह जान नहीं पाया कि इन शब्द का अर्थ क्या है। तो जिसने जाना जो शब्द का अर्थ है वह भी वेद है, लेकिन जिससे अर्थ जाना जा रहा है, जिससे ज्ञान हो रहा है वह भी वेद है। इसलिए ऋषि ने कहा जिससे विज्ञान होता है। प्राण के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में लिखा कि प्राण क्यों, क्या है प्राण? तो लिखते हैं प्राण कंपनात्, कंपन करने से प्राण कहलाता है। कौन कंपन करता है? गुण करेगा कि द्रव्य करेगा? कंपन करने वाला गुण नहीं द्रव्य हो सकता है, तो वो प्राण द्रव्य है। तो सार क्या निकला कि वेद मंत्र जो ऋषियों को प्राप्त हुए थे वो कहाँ थे? क्या उन 4 ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुए ज्ञान हुआ? लेकिन वो थे कहां से प्राप्त किए? उन मंत्रों से, उन छंद रश्मियों से, उन प्राण रश्मियों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है और उस ब्रह्मांड में व्याप्त उन तरंगों को, छंद रश्मियों को उन 4 ऋषियों ने ग्रहण किया। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है सक्तुमिव तितौना, ये आप श्रावणी के मंत्र, श्रावणी उपाकर्म का जब यज्ञ करते हैं तो उसमें बोलते हैं सत्तू के समान छान कर ऋषियों ने ग्रहण किया मन के द्वारा, मनसा,
वाचम अकृत, वाचम अकृत, और अकृत का अर्थ महर्षि यास्क ने नृत्य में क्या, अकृशत। सत्तू को छानते चलने से इसका अर्थ क्या है? सत्तू हमारे पास है, ऋषियों ने तो केवल छाना। सत्तू इस ब्रह्मांड में फैला हुआ था, और चलनी क्या थी? उन ऋषियों का ध्यानावस्थित मन था, समाधिस्थ मन था, उसने छाना। योग दर्शन में आप पढ़ेंगे तो 4 प्रकार की संप्रज्ञा समाधि है, उसमें एक है सविचार समाधि। सविचार समाधि में क्या होता है कि योगी सूक्ष्म तत्वों पर विवेचन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है। सवितर्क समाधि में स्थूल तत्वों पर विचार करता है। उन ऋषियों ने सविचार समाधि में उस स्पेस में, ब्रह्मांड में व्याप्त छंद रश्मियों को सत्तू के समान छाना, समाधिस्थ मन के द्वारा छाना, आकृष्ट किया, आकर्षित किया, और वह उन्होंने श्रुतियों आगे सुनाया। किनको सुनाया? ब्रह्मा जी को। वहां से वेद आगे से आगे चलता रहा। तो वेद केवल ज्ञान राशि ही नहीं है, वेद शब्द राशि भी है। वेद एक पदार्थ है, जिस पदार्थ से ब्रह्मांड पैदा हुआ है। इसका पूरा विज्ञान हमारे वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ में है। और ये जो ऋषि दिए हैं, वेद मंत्र के ऊपर ऋषि लिखा होता है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि ये ऋषि उपकार स्मरण के लिए लिखे। जिस ऋषि ने सबसे पहले साक्षात किया होगा, प्रचार किया होगा, अच्छी उसका नाम वहाँ उपकार के लिए कृतज्ञतावश वहाँ लिखा गया। लेकिन जब ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि ऋषि कौन है, प्राण ही ऋषि हैं। और स्वयं ऋषि दयानंद अपने वेदभाष्य में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, धनंजय, इन 7 प्राण रश्मियों को सप्त ऋषि कहते हैं। गतिमंत, गति करते हुए, बलवंत रश्मियां, बलवंत बलवान रश्मियां, वो ऋषि हैं। तो ऋषि भी एक पदार्थ है, और उस ऋषि पदार्थ से, उस प्राण रश्मि से उस छंद रश्मि की उत्पत्ति होती है। जैसे गायत्री मंत्र की उत्पत्ति विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र कौन है? वाघ वही विश्वामित्र। वाघ, ओम, ओम जो है विश्वकर्मा भी है और विश्वामित्र भी है। विश्वकर्मा भी है, श्रोत्र को भी कहा है, लेकिन वाक विश्वामित्र को भी कहा है। विश्वामित्र को वाक भी कहा है। ब्राह्मण ग्रंथों में विश्वामित्र को वाक भी कहा। और वाक के सबसे पहली वाक है दैवी वाक ओम। ओम से ही गायत्री मंत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहली कोई मंत्र पैदा होता है, सबसे पहला कोई छंद पैदा होता है तो दैवी गायत्री ओम। भूवी दैवी गायत्री है, भुवा गायत्री नहीं है, उष्णिक है। और स्व फिर गायत्री है, हिंग गायत्री है, घृंग गायत्री है। ये गायत्री रश्मियां दैवी, तो उससे ये पैदा हुआ। ऋषि भी पदार्थ है। अब मैं थोड़ी सी और इसमें समय निकलेगा, कुछ बातें और कहना चाहूंगा कि वेद भाष्य के विषय में क्या क्या प्रमुख ध्यान रखने की चीजें हैं, क्यों भूले हुई। हमने वेद भाष्य करने में भी ऋषि दयानंद की शैली को पूरी तरह नहीं अपनाया। जिस रूढ़िवाद से ऋषि दयानंद निकाला था, रूढ़िवाद अर्थात पदों का रूढ़ अर्थ करना। ऋषि दयानंद के बाद जो भी वेद भाष्य हुआ उसमें बहुत अधिक सायण का अनुकरण किया गया है हमारे विद्वानों के द्वारा। इसलिए कोई विशेष विज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाया। और ये रूढ़िवाद न केवल वेद में हुआ बल्कि ब्राह्मण ग्रंथों में भी हुआ, निरुक्त में भी हुआ। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में पशुबलि नरबलि की गंध ही नहीं, पूर्ण स्पष्ट विवरण आया। निरुक्त में भी आया। महर्षि व्यास कहते हैं अब वेद में
देवता जानना आवश्यक है, प्रकरण जानना आवश्यक है, नहीं संगति नहीं लगेगी। प्रकरण के अनुसार संगति होनी चाहिए। मैं यहाँ एक विचार